नरेंद्र मोदी को और आरएसएस पे बैन, ये कांग्रेस की लड़ाई है। कर्नाटक से शुरू हुई है, अमेरिका तक पहुंच चुकी है और दिल्ली में आरएसएस पर बैन लगेगा। अयोध्या के चंदा चोरी में भागवत जी जेल जाएंगे, ये इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा। मोदी जी पे कौन विश्वास कर रहा? मोदी जी पे विश्वास होता है जंतर मंतर पर गए होते। मोदी जी पर विश्वास होता तो ज्ञानेश कुमार 27 लाख वोट ना काटते और ये ना कहते पश्चिम बंगाल में कि आप अगले चुनाव में वोट डाल देना। आप चुनाव को लूट रहे हैं, आप देश को लूट रहे हैं, आप महिलाओं की इज्जत सड़क पर लुटवा रहे हैं। पुलिस ने जो व्यवहार लड़कियों के साथ, हमारे देश की बच्चियों के साथ किया है, वो उनकी इज्जत लूटने जैसे ही तो था। लेकिन 2800 से ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग आए हुए थे धरने में। अरे भाई, क्रिमिनल बैकग्राउंड को तो देश का गृह मंत्री भी है, बैकग्राउंड से क्या मतलब हुआ? अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, किसी के ऊपर मुकदमा लिखा है, तो क्या वो आंदोलन नहीं कर सकता? क्या वो न्याय नहीं मांग सकते? अगर मैं क्रिमिनल हूं, मेरा बेटा क्या अपने लिए न्याय नहीं मांग सकता? क्या मैं अपने बेटे का समर्थन नहीं करूंगा? क्या नरेंद्र मोदी क्रिमिनल बैकग्राउंड के नहीं माने जाते? गुजरात के आरोपी माने जाते हैं। आपके ऊपर भी मुकदमा चला, क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या होता है? किसको सजा हो रखी? अगर वो सजा याफ्ता थे तो सड़क पर कैसे आ गए थे? तो क्रिमिनल नरेश बिश्नोई जेल में रह करके गिरोह चलाते हैं, गुजरात की जेल में पड़े हैं और उनको शेल्टर बीजेपी की सरकार का है, और क्रिमिनल कैसे होते हैं? तो जो क्रिमिनल आदमी है, जो फेस डिटेक्टिव सिस्टम से उन्होंने पुलिस ने पहचान किया है, क्या उनकी एफआईआर कैंसिल कर दी जाए, कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि उनका फैसला करवा दो ना। अब फेस डिटेक्टिव सिस्टम से पुलवामा के अपराधियों को ढूंढ लो, फेस डिटेक्टिव सिस्टम से पहलगाम के अपराधियों को ढूंढ लो, फेस डिटेक्टिव सिस्टम से अयोध्या के चोरों को ढूंढ लो। आप छात्रों के लिए ही ढूंढेंगे बस उन्हें कि के चोर तो जेल में चले गए ना। कहाँ जेल में चले गए? सबसे बड़ा चोर भागवत। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, जब नरेंद्र मिश्रा ये कह रहे हैं कि वहाँ चोरी नहीं डकैती हुई है, तो आप बताएं कि नरेंद्र मिश्र कौन है? नरेंद्र मिश्र नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि है, और चंपत राय कह रहे हैं कि नरेंद्र मिश्र दोषी है इसके। लेकिन चंपत राय को तो क्लीन चिट मिल गई। किसने कहा? एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी। आपके पास है क्या क्लीन चिट? अरे एसआईटी ना फैलाएं। एसआईटी कौन होती है क्लीन चिट देने वाली? अगर मुकदमा पंजीकृत है तो एसआईटी का रोल ही खत्म हो गया। एसआईटी बताए देश को कि 22 दिन क्यों लगे आपको एफआईआर करने में। एसआईटी के जितने अधिकारी हैं वो सब क्रिमिनल माइंडेड है, सबके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड के जांच चल रही है। तो आपको सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। अगर वो एक बयान ना देते, वो देश के नौजवान को, छात्रों को, बच्चों को कॉकरोच ना कहते, वो अगर वीडियो देख लेते उन लोगों की जिन्होंने अत्याचार किया, तो ये देश में आंदोलन की नौबत ही ना। सिस्टम पर आपको विश्वास नहीं? इमरजेंसी थोड़ी लगी है, अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जो उन्होंने देश को इस आंदोलन की आग में धकेला है, उनके भी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे, वो सिस्टम के द्वारा कहीं ना कहीं प्रताड़ित होंगे, ये तय है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि छात्रों को भड़काया जा रहा है। तो आप आगे समझा लो ना। क्या आपके पास कोई प्रोफेसर नहीं है जो संघीय आप वीसी बना के भेज रहे? उन्हें कहो कि छात्रों को समझा ले। आप बताएं कि पुलिस की मौजूदगी में सिविल ड्रेस में कैसे कोई किसी बच्ची के साथ अत्याचार कर सकता है? जवाब दे नरेंद्र मोदी। अरे तुम तो बेऔलाद हो। इन बच्चियों के लिए लोकल गार्जियन बनते, आप दिल्ली में हैं, वो बाहर से पता नहीं किस प्रदेश से पढ़ने के लिए आई है। हमारा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ के गया है, क्या जवाब देंगे हम? गार्जियन बने तभी तो 12 बजे रील बनाई ना, देखा ना मोदी जी को आपने? ये रील अगर उन्होंने 20 तारीख से पहले बना ली होती, तब क्या उनके पास व्हाट्सएप या इंस्टा चलाना नहीं आता था, या मोबाइल रिचार्ज नहीं? प्रधानमंत्री के पास और बहुत सारे काम होते हैं। प्रधानमंत्री पे काम ही कहा हमारे देश के, विदेश घूमने के अलावा और क्या काम करते हैं? फाइल वो पढ़ नहीं सकते, इतने पढ़े लिखे। विदेश नीति पे काम ना करें? नहीं, विदेश घूमने के लिए विदेश नीति है कहाँ? आज किरण रिजिजू ने स्वीकार कर लिया कि अरुणाचल में चीन ने गड़बड़ कर रखी। कितनी कर रखी, यही तो स्वीकार नहीं किया। अगर 1 इंच भी भूमि पर कब्जा, और देश का गृह राज्य मंत्री रहा, इस समय संसदीय कार्य मंत्री है, वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि दूसरे देश ने हमारे देश पर अतिक्रमण कर लिया है, तो प्रधानमंत्री जी आप अपने पद पर कैसे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट कमेटी रिपोर्ट देगी। अरे भाई, उस कमेटी को जस्टिफाइड तो कर लो पहले। आप अरुण गोगोई जैसों को अगर कमेटी में ले आएंगे, जो खुद महिला से छेड़छाड़ के आरोपी रहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, आप ऐसे जज को ले आओगे जिसका कई सौ करोड़ रुपए नकद मिले हो, और आप कार्रवाई ना करते हो, तो सुप्रीम कोर्ट पर कौन विश्वास करेगा? उन्होंने केस वापस ले लिया ना महिला ने तो। अरे भाई, ले नहीं लिया, डरा के लिए करवाया गया। केस तो सोनी भी कर सकती है आगे अमेरिका से। यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री हमने पद पर ना रहे, महिला ने किसी के कहने पे केस कर दिया गोगोई पे। गोगोई पे किसी के कहने पर नहीं, किसी गोगोई के दबाव में वापस लिया। बंद कमरे में सुनवाई, उसका कोई जजमेंट देख नहीं सकता आज तक। क्यों भाई? देश के लिए कुछ किया था आपने? पहले से विपक्ष वाले कह रहे थे कि गोगोई पे पहले महिला ने केस करवाया, फिर राम मंदिर का फैसला दिलवाया। अब आप ये कह रहे हो कि महिला ने खुद ही केस किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि फैसला गोगोई साहब का कभी भी न्याय संगत नहीं रहा, चाहे वो राम मंदिर वाला फैसला रहा हो। इस देश में एक मस्जिद तोड़ी गई, सैकड़ों लोग थे, इन्हें कोई सबूत नहीं मिला। जंतर मंतर पर सिविल ड्रेस में पुलिस ने अपनी वर्दी में बच्चियों के साथ जुल्म किया, इनको कोई गवाह आज तक नहीं मिला, इसलिए नेता विपक्ष थाने पर बैठे हैं। आपने उसका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, वो हो गया? हमने तो अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा। अमित शाह के बाद नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा। अमित शाह के बाद किसका मांगा? नरेंद्र मोदी का और आरएसएस पे बैन, ये कांग्रेस की लड़ाई है।
कर्नाटक से शुरू हुई है, अमेरिका तक पहुंच चुकी है और दिल्ली में आरएसएस पर बैन लगेगा। अयोध्या के चंदा चोरी में भागवत जी जेल जाएंगे, यह इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा। बीजेपी वो कांग्रेस आएगी सत्ता में तो आरएसएस में बैन लगेगा। बिल्कुल लगेगा। नेहरू जी ने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही की थी कि आरएसएस पर स्थायी प्रतिबंध नहीं लगाया था, इनको छूट दे दी थी। सरदार पटेल चाहते थे इन पर स्थायी बैन लगे। राष्ट्रवादी संगठन है, आप बैन लगाने की बात कर रहे हैं। किसने कहा राष्ट्रवादी? कौन से राष्ट्र की? तिरंगा जलाएंगे आप दिल्ली के अंदर, संविधान को जलाएंगे आप अपने देश के, आप अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराएंगे 50 साल तक, तो कौन से राष्ट्र की बात करते हैं? इनका राष्ट्र होगा इजराइल, भारत इनका राष्ट्र नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में पहले आपने सब इससे पहले आपने वंदे मातरम पढ़ता देखा कभी? देखो पहली बार इतिहास बना। आप अमित शाह नरेंद्र मोदी से पूरा वंदे मातरम पढ़वा दें, पूरा वंदे मातरम पढ़वा दें। भाजपा के सम्मान की है। सम्मान तो कांग्रेस के तो अधिवेशन में शुरुआत हुई वंदे मातरम की। इन लोगों ने कब वंदे मातरम कहा? कौन सा कार्यक्रम में? हमारे यहाँ तो कांग्रेस का कोई अधिवेशन बिना वंदे मातरम, बिना जनगणमन के हो ही नहीं सकता। ये नियम है। ध्वजारोहण होगा तो पहले वंदे मातरम होगा। आपने भाजपा को कभी देखा? आपने देखा इसी 15 अगस्त पे कि भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहरा दिया इन्होंने, मंत्रियों ने इनके? किसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया? क्या सुप्रीम पार्टी है? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी पार्टी है। विश्व की नहीं, ये तो शायद ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इन्हें चांद पर अपना संगठन चलाना चाहिए। हो सकता है वहाँ कुछ हिंदू मिल जाए, इजराइल चले जाए। यहाँ पर तो एफआईआर लिखनी पड़ेगी। अगर थाना नहीं लिखेगा, अदालत लिखेगी। अमित शाह जेल जाएंगे, अयोध्या के चढ़ावा चोरी में भी बहुत से लोग जेल जाएंगे, नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। देश जाग चुका है। जैन जी और जेएल पर लड़ाई को लड़ रही है और राहुल गांधी जी उनकी लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता जब तक जिंदा है, हमारी रगों में खून है, हम इस लड़ाई में राहुल जी के साथ। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्कूल में घुसने पे बैन लगा दिया। पॉक्सो एक्ट लगेगा यदि कोई बिना परमिशन के अंदर घुस गया रिपोर्टर के। बिल्कुल 1000 स्कूल भी उत्तर प्रदेश में बंद हो गए हैं। स्कूल में घुस, जब स्कूल ही नहीं रहेंगे तो कोई घुसेगा ही कहाँ से? वो बैन आप पत्रकारों पे लगाए। मित्र, आपको सोचना है ये कि जो आप बीजेपी की तरफदारी करते हैं, वो बैन आम आदमी पर नहीं, पत्रकारों पर लगा कि वो सच ना दिखा दें। तो आपको भी सोचना है। पहलवान बेटियों ने मुकदमा अभी करवा लिया, फिर मिला क्या उसमें? तो यही तो हम कह रहे हैं। अरे एक बार एफआईआर तो हो। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सारी उम्र के लिए नहीं है। बहुत से रीढ़ वाले भी न्यायाधीश इस देश की धरती पर अभी जिंदा है। जिस दिन कोई रीढ़ वाला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, उस दिन सूर्यकांत की भी जांच होगी। वो आज चीफ जस्टिस है। ज्ञानेश कुमार की भी जांच होगी। जिस कानून के दम पर वो वोटरों के नाम काट रहे हैं एसआईआर पे, कि कानून बन गया कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आप समझ लें सरकार बदलेगी, निजाम बदलेगा तो कानून भी बदलेगा।